आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। अभी कल तक हम लोग रेखाओं के बारे में पढ़ा, रेखाएं क्या होती हैं, फिर उनको किस प्रकार से रेखाओं से जोड़ करके हम विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाते हैं। जैसे हमने आयत बनाया, हमने वर्ग बनाया और हमने वृत्त बनाया, त्रिभुज बनाया। तो इन सबको समझने के बाद अब हम एक नए टॉपिक की तरफ अपना कदम बढ़ा चुके हैं। ये नया टॉपिक जो है ये हमारा है अंक ही अंक। इस टॉपिक का नाम है अंक ही अंक और एक कक्षा 3 का लेसन नंबर 9 है और यह ओवरऑल हमारी कुल श्रृंखला देखी जाए तो नंबर 24। अब तक इससे पहले हमने 23 वीडियो आपको भेज चुके हैं, आपके लिए मैंने पेश कर चुका हूं। अब देखिए, आज हम संख्या पढ़ेंगे। संख्या जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़े भी हो, क्लास 1 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो संख्याएं होती हैं इनसे आप लोग पहले से परिचित हैं, लेकिन आज इन्हीं से जुड़ी हुई कुछ और संख्याओं को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। देखो बच्चों, जब छोटे थे, जब कक्षा 4-5 में पढ़ते थे ना, तो हमको एक अलग प्रकार का अंक भी पढ़ाया जाता है। इसे आपका हम लोगों के समय में देवनागरी हिंदी अंक पढ़ाए जाते थे। देवनागरी के हिंदी अंकों से हमको लोगों को परिचय कराया जाता था। आपको भी कक्षा 3 के सिलेबस के हिसाब से, कक्षा 3 की किताब के हिसाब से हिंदी के देवनागरी अंकों से परिचय आज करवाया जाएगा। तो इसकी शुरुआत और साथ ही साथ हम रोमन अंक सीखेंगे। रोमन अंक क्या होते हैं? यह पूरे विश्व की शुरुआती जब सभ्यता हुई तो रोमन सभ्यता जो थी वहाँ से पूरी दुनिया के धीरे धीरे विकास हुआ। भारतीय सभ्यता थी, इसी प्रकार से बड़ी पुरानी सभ्यता थी, तो उन्होंने एक अपनी अलग अंक व्यवस्था बनाई थी, अलग अंक सिस्टम बनाया था, जहाँ से अंकों का एक तरीके से प्रारंभिक चरण प्रारंभ होता है। तो उनके लिखने का तरीका अलग हुआ करता था, जो आज भी हमारी किताबों में मिलता है, यदा कदा मिलता है। जैसे आप लोग लिखते हो कक्षा 3, तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि आपके टीचर जो है ऐसे लिखते हैं, क्लास 1 2 3 ऐसे लिख देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये रोमन अंक का अंक है, ये रोमन भाषा का अंक है, रोमन भाषा में ऐसे लिखा जाता है। ये तो 3 हो गया। इसी प्रकार से हम और भी अंक आपको आज सिखाने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले हम हिंदी के अंक लिखते हैं। हमारा एक हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, ये क्या है? एक। क्या बच्चों? एक। और 2 कैसे लिखा? आइए अब रोमन वाला इसी में ऐड कर देते हैं। रोमन का जो 1 होता है बच्चों, ऐसे लिखा जाता है। देखिए ये क्या है? 1। आई देखा हम ना, ABCDEFG, एच के बाद क्या आता है? आई फॉर इंकपॉट। इंकपॉट माने दबात। तो ये आई जो होता है इसे रोमन भाषा में या रोमन शैली में 1 कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? 1। आप लोग बहुत आसानी से 1 लिखिएगा, ठीक। अब आइए हिंदी वाला लिखते हैं। हिंदी में 2 कैसे लिखा जाता है मेरे बच्चों? ऐसे, ठीक। ये हिंदी का 2 अंक है। हमारी जो अपनी भाषा जिसमें हम लोग पढ़ते हैं उसे देवनागरी लिपि बोलते हैं। जो हम अपनी हिंदी लिखते हैं ना, उसे देवनागरी लिपि बोलते हैं। और देवनागरी लिपि में इसको 2 ऐसे लिखा जाता है। आप लोग खूब प्रैक्टिस करिएगा। आइए दूसरे कलर से हम लोग रोमन अंक भी लिखते हैं। रोमन अंक में एक नियम ये होता है ना कि हम एक एक संख्याओं को जोड़ते चले जाते हैं। जैसे देखिए, आई धन आई, जैसे 1 धन 2 बराबर 1 धन 1 बराबर क्या होता है? 2 होता है। अगर 1 में हम 1 जोड़ेंगे, सपोज करिए 1 + 1 = क्या होता है? 2 होता है ना। क्या होता है? 2। लेकिन यहाँ पर इसी को हम इस हिसाब से लिख देते हैं। देखिए ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ये क्या हो गया? 2। ये क्या हो गया? रोमन अंक में इसको क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे, ठीक। अब आइए हिंदी अंक में आते हैं या देवनागरी अंक में आते हैं। 3 ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नीचे ऐसे। 3 जो होता है ना वैसे बनाइए, नीचे ऐसे बना दीजिए। बड़े ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा। ये क्या हो गया? 3 हो गया। अब आइए देखते हैं रोमन अंक में कैसे। यहाँ 3 लगाते हैं, 1, एक और आई, एक और आई। अभी तीनों आई को आप क्या करेंगे? आपस में ऐसे जोड़ देंगे। मतलब 3 लाइन ऐसे खींचिए, ऊपर नीचे से उसको बांध दीजिए। क्या हो गया? 3 हो गया। इस प्रकार से हम रोमन अंक में क्या लिखते हैं? 3 लिखते हैं, ठीक। आइए अब हिंदी अंक का 4 लिखते हैं। देखिए ये आपका हो गया 4।
क्या हो गया 4। अब रोमन भाषा में 4 कैसे लिखते हैं देखिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे लिखा जाता होगा, ऐसे ना, ये गलत। यहाँ कहानी थोड़ा सा अलग हो जाएगी। इसके लिए एक नया अंक हम निकालते हैं, वी, जो आपका वी होता है ना, वी, UVRSTUV, वी फॉर वैन, वैन माने गाड़ी। वो जो वी होता है वह रोमन भाषा में 5 के लिए होता है। ठीक, अगर हम 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। तो उसी प्रकार से यहाँ भी लिखने का प्रयास होता है कि देखिए ये आपका हो गया। इसमें देखिए ये नियम ये होता है ना, जो संख्या बाईं तरफ लिखी जाती है वो घट जाती है। दाहिना बायां तो आप जानते हैं ना, दाहिना बायां। ये कौन सा हाथ हमारा, ये बायां हाथ है, लेफ्ट, और ये कौन सा है दाहिना। जब हम ऐसे घूमते हैं तो ये बायां हुआ कि नहीं, देखिए हमारा बायां हाथ है, ये दिशा, ये कौन सा भाव हुआ हमारी तरफ, ये बायां। और अगर यहाँ पर लिखते हैं तो कहा जाता है दाहिना। तो दाहिने बाएं का ज्ञान कर लीजिएगा। हम आपको बता यहाँ पर समझा दे रहे हैं। इधर क्या हो गया, ये ऐसे, ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। अब यहाँ हमने क्या लिख दिया 5। रोमन भाषा में हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 5। अब ये 5 जब हम लिख देंगे रोमन भाषा में तो, और इसकी अगर हम बाईं तरफ आई लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो 5 से 1 घट जाएगा। 5 से 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4। तो इसको हम, और रोमन भाषा का एक नियम यह होता है कि किसी भी संख्या को 4 बार नहीं लिख सकते हैं। जैसे 1 2 बार लिखे, 2 3 बार लिखे 3। अब 4 बार ये नहीं लिखा जा सकता। इनका एक नियम है कि 4 बार आप नहीं लिख सकते हैं। तो ये हो गया 4। क्या हो गया बच्चों 4। अब अगले अंक की तरफ बढ़ने का हम प्रयास करते हैं। हमारा अगला अंक क्या होगा देखिए, 4 के बाद क्या आता है 5। आप लोग जानते हैं ना 5 आता है। 5 को कैसे हिंदी में लिखते हैं, ये देखिए, ये ऐसे करके, ये क्या हो गया 5। लेकिन रोमन अंक में 5 कैसे लिखा जाता है, सीधा ऐसे ऐसे। ये क्या हो गया 5। ठीक, क्योंकि हमने बताया था कि 5 से हम बाईं तरफ अगर 1 लिखते हैं तो 1 घट जाता है। ये क्या हो जाता है 1 घट जाता है। हमें कुछ घटाना नहीं, सीधे 5 ही तो लिखना है। क्या जरूरत घटाने की, हमने सीधे 5 लिख दिया। अब आइए हिंदी में हम 6 कैसे लिखते हैं। हिंदी में 6 देखिए बच्चों ऐसे लिखा जाता है। ठीक, आप लोग इसे परिचित हो जाइए। ये आपका हिंदी का 6 है। क्या है ये, हिंदी का 6 है। अब अंग्रेजी में 6 कैसे लिखा जाएगा, हम जानते हैं ना। ये देखिए, ये आपका 5 है। हम दाहिनी तरफ 1 लिख देंगे तो 5 धन 1 बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। वही तो 6 हमने यहाँ पे लिखा है। 5 में हमने 1 जोड़ दिया, जैसे यहाँ पर 1 घटाया था तो 4 हुआ था। 5 से 1 घटाया तो 4 हुआ। हमने 5 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया हमारा कुल 6 हो गया। इस प्रकार से ये 6 हो गया। अब आइए हिंदी का 7 लिखते हैं। 7 ये सीधा ऐसे लाइएगा, ये देखिए 7। ये क्या हो गया 7। जो अंग्रेजी में 6 होता है ना, उसी से मिलता जुलता अंग्रेजी का हिंदी का 7 होता है। जो अंग्रेजी का 6 होता है उसी से मिलता जुलता हिंदी का 7 होता है। चलिए अब यहाँ पर अब आप लोग समझिए, बड़े दिमाग से अपनी भाषा बताइए। एक लाइन 6 और दूसरा आई लगाए तो क्या हो गया 7 हो गया। क्या हो गया 7 हो गया। इस प्रकार से हम 7 लिखते हैं। अब 8 हिंदी का कैसे लिखते हैं, देवनागरी लिपि का ऐसे लिखा जाता है। ये क्या हो गया 8। लेकिन रोमन अंक 8 कैसे लिखा जाता है बच्चों, एक वी बनाइए, 5 हो गया, 1 6, ये 7 और 1 8। हमने बताया था ना कि आपने 3 लाइन खींची, यहाँ पर 3 लाइन खींचे, 3 बताया था। तो 5 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हिंदी भाषा का 9 कैसे बनता है बच्चों, ये ऐसे 8 बनाइए, ऊपर एक और बना दीजिए। कोई चिड़िया ऐसे उड़ती है ना, ऐसे ऐसे चिड़िया उड़ती है, ये देखिए इसी प्रकार से 9 बन गया। ठीक, अब आइए हम रोमन अंक का 9 बनाते हैं। देखिए रोमन अंक में 10 ऐसे लिखा जाता है। देखिए ये यक्स, ये जो यक्स होता है इसको रोमन भाषा में क्या बोलते हैं 10 बोलते हैं, 10। अब देखिए वही पुराना नियम, 5 में जब बाईं तरफ एक संख्या लिखते थे तो 9 क्या हो जाती थी 4 हो जाती थी। हमने आपको बताया ना बच्चों कि लगातार 3 के बाद चौथा आई आप नहीं लिख सकते। आप सोच रहे होंगे कैसे भी लिखा जा सकता है ऐसे, ये भी हो ना, ये गलत हो जाएगा।
क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पर आई को 4 बार नहीं लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा 10 लाएंगे, ये हमारा 10, अब 10 में से ये घटा देंगे। ये घटाने का मतलब क्या होता है? बाईं तरफ लिखना। हम ये क्या कर दिए, घटा दीजिए। ये क्या हो गया, 9। तो रोमन अंक में पहले आप यक्स बनाइए और उसके बगल आई बना दीजिए, एक मतलब घट जाएगा। ये हो गया आपका 9। और 10 हिंदी में कैसे लिखते हैं, आप 1 लिखिए, उसके आगे 0 लगा दीजिए। लेकिन रोमन अंक में कैसे लिखेंगे, अभी यक्स से हमने क्या बताया था, यक्स से 10 होता है। इस प्रकार से आपका ये रोमन अंक का 10 हो गया। ठीक, यह आपको एक क्या हुआ, रोमन अंकों का ज्ञान हो गया है। तो यहाँ पर हमने ये जोड़ जोड़ के बनाया है, इसको थोड़ा सा और सरलीकरण कर दें, जिससे कि आपको लिखने में समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रोमन भाषा में हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये किस भाषा में हो गया, देवनागरी या हिंदी का अंक हो गया। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया। इससे आप लोग पहले से ही परिचित हैं। तो इस प्रकार से हमने एक नई भाषा, एक नई पद्धति से अंकों को लिखना सीखा। इसे हम कहेंगे रोमन पद्धति, इसे कहेंगे हिंदी या देवनागरी पद्धति। इन दोनों पद्धतियों से आप अंकों को लगाना सीखिए, उनको लिखना सीखिए कि कैसे उनको लिखा जाता है। जैसे एक उदाहरण हम आपको अगर दे दें कि आपसे ये कहा जाए कि देखिए यह एक, थोड़े इसी से काम चल जाएगा, ये हमने एक गोला बनाया, गोला नंबर 2 बनाया और गोला नंबर 3। हमने कहा यहाँ पर हमने 4 लिखा। अब इस 4 को आप रोमन में और हिंदी में लिखिए, इन दोनों गोलों में तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले 5 लिखेंगे रोमन अंक में 5। अब 5 में बाईं तरफ, ध्यान रखिए किस तरफ, ये हमारा जो हाथ है कौन सा हाथ है, बायां, ये हो गया बाईं तरफ। बाईं तरफ हम क्या लगाएंगे, A1 लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 में से 1 घटा देंगे, ये 5 है रोमन अंक का, और एक हमने घटा दिया तो क्या हो गया, ये 4 हो गया। मतलब 5 के बाईं तरफ लिखना मतलब एक अंक का घट जाना, 5 के दाहिनी तरफ लिखना मतलब एक अंक का बढ़ जाना। अब ये इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे आप लोग, हिंदी में लिखना मैंने आपको सिखाया था, 4 को ये ऐसे, ठीक, ये हिंदी का 4 हो गया। इसी प्रकार से हम आपको 2-3 होमवर्क दे रहे हैं। चलिए होमवर्क नंबर 1 आप लोग करिएगा घर से बच्चों अपने। ये देखिए हमने 3 गोला बनाया, आप भी ऐसे 3 गोला बनाइएगा। अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 7। इसको आप लोग किस भाषा में लिखेंगे, यहाँ पर रोमन अंक में लिखिए और यहाँ पर हिंदी अंक में या देवनागरी अंक में लिखिए। ये आपका पहला होमवर्क हुआ। होमवर्क नंबर 2 देखिए हम रोमन अंक में अब लिख रहे हैं, इसको भी रोमन अंक में बदल दे रहे हैं। ठीक, अब आपको यहाँ लिखना है, मान लीजिए 7 दे ही दिया हमने, सॉरी हमने यहाँ पर 8 लिख दिया। 8 को गोले में बंद कर दिया, एक गोला ए हो गया, दूसरा गोला ई हो गया। यहाँ पर हिंदी अंक में लिखिएगा, यहाँ पे रोमन अंक में लिखिएगा। आइए तीसरे पर आते हैं। ये हो गया तीसरा होमवर्क आज के दिन का। ये हो ऐसे 3 गोला हमने बना दिया। इसमें थोड़ा सा अलग काम करते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 9। किस भाषा में, रोमन भाषा। थोड़ा साफ लिख देना। ये यक्स बनाया, यक्स से पहले क्या लगा दिया, आई, मतलब यक्स मतलब 10, 10 में से 1 घट गया, क्या हो गया 9। अब इसको आप यहाँ पर इंग्लिश या अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय अंक लिखिएगा और यहाँ पर बोलिए देवनागरी। अब अंतिम होमवर्क आज का दे रहे हैं बच्चों, ज़्यादा होमवर्क नहीं है, आराम से करिएगा। ठीक, ये आपका हमने यहाँ पर लिख दिया। चलिए आप लोग बोलिए कौन सा लिखे, 6। चलिए वेरी गुड। तो 6 हम इस बार हिंदी या देवनागरी अंक में लिखेंगे। बाकी आप लोगों को लिखना, 6 कैसे लिखा जाता है हिंदी में, बोलिए ए 6 ऐसे लिखा जाता है। हमने आपको बताया था ना। ये आपका हो गया आज का होमवर्क। होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 2, होमवर्क नंबर 3, होमवर्क नंबर 4। ये होमवर्क आप लोग इस लिपि के माध्यम से, ये जो आपकी रोमन अंक पद्धति के माध्यम से
इन सभी अंकों को लगाना सीखो। हम बाकी का ये मिटा दे रहे हैं, ठीक। इस होमवर्क को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस पर भी कुछ देर के लिए कैमरा रुका हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे आप लोग करिएगा अपने कॉपियों पर। अपने सर जी को, अपने मैडम जी को ज़रूर भेजिएगा इसको कर दिखाने के लिए। अब आइए हमारी तरफ जुड़िए हमसे। देखिए अब कल हम कुछ और अंक बनाना सीखेंगे। आज हमने केवल 10 तक सीखा, 10 तक, 1 से 10 तक रोमन अंक और हिंदी अंक बनाने सीखे। अब कल हम क्या सीखेंगे, इससे आगे के अंक सीखेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए, मेहनत कर रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार।